हम शंकर को रिझाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे पहले भगवान को समर्पित करें? ये हमारे मन का एक प्रसंग, हमारे मन में एक भाव उत्पन्न। हमारी चित्तवृत्ति में ये भाव आ जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन रहेगा कि वस्तुओं को शंकर को समर्पित करने से पहले प्रयास करिएगा कि इस मन को शंकर को समर्पित किया जाए। डीले बिल्कुल बंद कर दीजिए और बेस खोलकर उसकी आवाज क्लियर कर दीजिए। इन सारी वस्तुओं को देने से अच्छा है, सारी वस्तुओं को प्रदान करने से अच्छा है कि हम भगवान को सबसे पहले अगर कोई वस्तु दें, भगवान को कोई सामग्री दे रहे हैं, भगवान को कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, तो शंकर को सबसे पहले अगर देना है तो हम अपना चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन भगवान को प्रदान करें। भगवान शिव के मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो भगवान शंकर की चौखट पर जब हम पहुंचे और हम जब प्रवेश भीतर के लिए करें, हम जब अंदर प्रवेश करने लगे तो हमारा मन, हमारी चित्तवृत्ति, हम कुछ देर के लिए परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबसे हटाकर केवल एक जिस भगवान का हम पूजन करने जा रहे हैं, जिस भगवान का हम स्मरण करने जा रहे हैं, जिस भगवान की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको अपनी चित्तवृत्ति समर्पित कर दें। फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कथाओं में कहा, संसार के लोग भगवान को सारा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। दूध भी दिया, दही भी दिया, शक्कर भी दी, शहद भी दिया, घी भी दिया, बेलपत्री भी दी, शमीपत्र भी दिया, पुष्प भी दिया, कुछ भगवान को भोग भी लगा दिया। तुमने भगवान को सब कुछ दिया, सब कुछ समर्पित करा, पर इन सारी वस्तुओं से पहले, इन सारी सामग्री से पहले हमें भगवान को अपनी चित्तवृत्ति देना है। भगवान को हम वो नहीं दे पाते। भगवान को हम अपना मन नहीं दे पाते। सबसे पहले भगवान के मंदिर में पहुंचकर हम अपना मन, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति भगवान को दें। लंकाधिपति रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। लंकाधिपति रावण भगवान ब्रह्मा को अगर प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना शीश काट कर दे रहा है। लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना मस्तक काट कर दे रहा है। और लंकाधिपति रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं तो कोई सामग्री नहीं, कोई वस्तुएं नहीं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लंकाधिपति रावण बहुत सारी बेलपत्र लेकर नहीं बैठा था। लंकाधिपति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे पुष्प लेकर नहीं बैठा था। ना पुष्प लेकर बैठा, ना बेलपत्र लेकर बैठा, ना बहुत सारी वस्तुएं, दूध, दही, शहद, घृत बहुत लेकर बैठा हो, ये भी नहीं है। लंकाधिपति रावण जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठा तो मंदोदरी ने एक शब्द पूछा था लंकाधिपति रावण से। रावण संहिता भाग 2। मंदोदरी पूछ रही है लंकाधिपति रावण से,
हे लंकाधिपति रावण, हे लंकेश, हे स्वामी, आपने ब्रह्मा को मस्तक देकर प्रसन्न किया। सारे देवताओं से जो जो मांगना था आपने कुछ ना कुछ प्रसन्नता देने के लिए उनको कुछ ना कुछ दिया। मुझे केवल इतना सब पूछना है स्वामी कि आप शिव को प्रसन्न कर रहे हो, शंकर को प्रसन्न कर रहे हो, तो शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप शिव को क्या दोगे? शंकर को क्या दोगे? फिर वही वाला प्रश्न आ गया कि महाराज शिव जी को रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहनना पड़ेगा? शास्त्र कहता है शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं कलेजा बदलना पड़ेगा। जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शिव मिल गया, जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शंकर मिल गया, उस दिन भगवान शिव प्राप्त हो जाए। तो मंदोदरी पूछ रही है कि आपने ब्रह्मा जी को रिझाया तो सिर काट कर दिए, आपने अन्य देवताओं को रिझाया तो कुछ ना कुछ प्रदान करा, तो शंकर जी को आप क्या दोगे रिझाने के लिए? शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रदान करोगे? भगवान लंकाधिपति लंकेश रावण शिव का स्मरण कर कर अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी से कहते हैं, मंदोदरी 33 कोटि देवता, सारे देवताओं को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करना पड़ता है, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, केवल शिव एक ऐसे हैं जिनको रिझाने के लिए कोई वस्तु नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई भोग नहीं, कोई सामग्री नहीं। शंकर को रिझाने के लिए तो केवल मन, चित्त और वृत्ति से जिसने शंकर को पुकार लिया, जिसने शिव को बुला लिया, शंकर उसका हो गया। एक बार जो चित्त वृत्ति से, एक बार जो दिल से, एक बार भगवान को जो पुकार लेता है, एक बार भगवान को जो रिझा लेता है, भगवान उसका हो जाता है। और उनको पाने का एक तरीका, शिव को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका, आप कुछ भी लेकर शंकर जी के मंदिर में नहीं गए हो, जल भी आपके हाथ में नहीं है, आप कोई दूध लेकर नहीं गए हो, आप कोई दही लेकर नहीं गए हो, आप कोई पंचामृत लेकर नहीं गए हो, आप कोई बेलपत्र लेकर नहीं गए हो, आप कोई सामग्री लेकर नहीं गए हो, फिर भी अगर शिव के मंदिर में आप पहुंचे हो तो दिल से फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथा में कहा, एक क्षण, आधी घड़ी, 5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड भगवान के सामने जितनी देर बैठे हो, उससे अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान को जरूर कहो। इस चित्त वृत्ति से, इस मन से कहो। जब आप अपने मन की बात भगवान से कह दोगे तो भगवान उस बात को रीझ लेगा, भगवान उस बात को श्रवण कर लेगा। आप दिल से कहो, दिल से। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
सब दुख काटो मारा। काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ प्रेम से आनंद से। मंगलकारी कैसे है मंगल मंगलकारी। इसकी पिन निकाल दो, जो मशीन लगी इसकी पिन निकाल दो। वैसे है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो हर बोले। मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा, शमशान
सनवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 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 हर महादेव। भगवान शिव से जो विनती करोगे, निवेदन करोगे, दिल की बात जब शिव से कहोगे, भगवान शंकर से जो आप विनती करोगे, निवेदन करोगे, अर्चना करोगे, दिल से कहो, जो कुछ भी कहो, और जब मन से अगर कोई बात निकले, जब मन से अगर भगवान को कोई बात कही जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केडी द ग्रेट आर्ट्स। भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ भी ना ले जाए तो भी इस मन को लेकर भगवान के द्वार जरूर जाए। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली है, और 5 गाय निकलने के बाद जब विष निकला, उस विष को लेकर शंकर जी के चरणों में पहुंचे देवता। अच्छा देखो, इतना सारा अमृत निकला, ढेर सारा अमृत प्राप्त हुआ, तो क्या देवता अमृत लेके शंकर जी के पास गए? जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आपने कभी सुना हो कि देवता अमृत का कलश लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया? भगवान शंकर से जाकर कभी कहा? और देवताओं ने जाकर भगवान शिव से कहा हो कि ये अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में से आप अमृत ले लीजिए। अमृत लेने के लिए 33 कोटि देवता खड़े हुए हैं, अमृत पाने के लिए, अमृत पीने के लिए। और विष लेकर अगर सबकी सब जा रहे हैं, सारे देवता अगर निवेदन करने जा रहे हैं, विष लेकर जा रहे हैं, तो शंकर जी के पास जा रहे, भोलेनाथ जी ये पी लीजिए। फिर निवेदन करूंगा, जब व्यक्ति बीमार होता है, जब उसको रोग आता है, बीमारी घेरती है, तकलीफ आता है, कष्ट आता है, उसकी बीमारियां जब उसको बहुत घेरने लगती है, तब किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, किसी गुरु जी के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, महाराज जी हमारे ससुर की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब है। तो पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम गोपाल से स्नान करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करो। पंडित जी अगर कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि तुम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, तुम शंकर का अनुमोदन करो। पंडित जी कहेंगे तो बस एक बात जरूर कहेंगे कि तुम शंकर का भजन करो, क्योंकि भोला सब दुख काटो मारा। भोला जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। अगर दुख काटने की बारी आ गई, रोग मिटाने की बारी आ गई, कष्ट मिटाने की बारी आ गई, तो जो जो मिलेगा ना वो एक ही बात कहेगा कि तुम शिव का भजन करो, तुम शंकर का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव स्मरण में डूबे रहो। एक भजन में पहले कहा था कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे,
तो समझो ये जीवन संवर गया रे। आज यदि सालासर बालाजी ये कथा करवा रहे हैं और जिस जजमान कथा करवा रहे हैं सालासर बालाजी को आगे रखकर, उनकी अगर कोई मनोकामना चित्तवृत्ति में हो और आप लोग जिस कामना से कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और जो टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। कथा करवाने वाला जो कथा करवा रहा है उसको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में जितने लोग श्रवण कर रहे हैं दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से, बाबा कुबेर भंडारी उसके भी भंडार भर ही रहा है। ये उसकी कृपा है। विष शंकर जी के पास भेज दिया और अमृत देवता आपस में लेकर खड़े हुए विचार कर रहे हैं कि कौन पिएगा। राक्षस के हम पी रहे हैं, देवता कर रहे हैं। ये बड़ी ये जो है ना, ये बहुत विचित्र बात है। घर में दूध तपाते समय मलाई जेठानी के हिस्से में आ रही है कि देवरानी के हिस्से में आ रही है, वो मलाई का ही चक्कर है। बस जिसने फ्रिज में से दूध निकाला, तपाया, और निकालते समय बस वो दूध तपाने बैठी तो मलाई जो थी ना, गाड़ी बस उससे निकाल। और जो समय पर हुआ वो आज तक समझ में आ रहा। अमृत देवताओं के पास में है और विष ले जाकर शंकर जी को दे दिया, लो प्रभु ये विष लीजिए, लो प्रभु ये विष लीजिए। भगवान शिव ने पूछा कि ये अमृत निकला नहीं क्या? तो सारे देवता कह रहे हैं ये विष जो निकला है ना, इसके बाद अमृत प्राप्त हो। अब पहले तो ये व्यवस्था करी जाए कि इसको कहां धरा जाए, इसको कहां रखा जाए। भलाई तो कोई भी झेल लेता है, बुराई झेलने वाला चाहिए हमारी। भगवान कृष्ण की मैया जी का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम कोई ऐसे ही नहीं पड़ गया कि यशोदा नाम पड़ गया। यशोदा जी का एक काम सबसे प्रबल था कि किसी के यहां भी जाकर यशोदा जी कोई काम करती थी और उस गांव के लोग हमेशा कहते थे यशोदा रानी तुमने बहुत अच्छा काम करा, यशोदा जी तुमने बहुत अच्छा किया। तो यशोदा जी एक ही बात कहती, मैंने क्या करा, ये तो ये सखी ने करा, ये तो इस ग्वाले ने करा, ये तो इस व्यक्ति ने करा। यशोदा कभी अपने माथे नहीं लेती। यश ददाती यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान कर रहा है, जो दूसरे को दे रहा है और अच्छा ही दे रहा है, बुरा नहीं। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। अच्छा तो हम अपने वालों को दे देते हैं, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा, मेरे बेटे ने पढ़ाई कितनी जोरदार करी, मेरा बेटा तो ये कर रहा है। और दूसरे का बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए, देवरानी जेठानी का, ननंद का, किसी का भी बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए तो भगोने जैसा मुंह हो जाए। बताओ ये आगे कैसे निकल। अब चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो भगवान शंकर उसे साध रहा। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा कि यह विष है। भगवान शंकर बोले विष? हाँ। अब देखो 5 गाय भी निकली थी, उन 5 गाय को शंकर जी के दरवाजे तक देवता लेकर गए, पर पीछे खड़ा कर रखा है।
ये 5 गाय के रूप में समझ लो, पंचामृत साथ में लेकर जा रहे हो, दूध दही शहद घी शक्कर सब लेकर गए हो, पर सब थाली में ढका रखा, सब थाली में ढका हुआ रखा हुआ। और सबसे पहले अगर शंकर के मंदिर में पहुंचकर लोग अभिषेक बाद में करते हैं, सबसे पहले अभिषेक पूजन चालू करने से पहले पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं कि ये अभिषेक पूजन तुम किस लिए कर रहे हो। तो महाराज हमारे बेटा सीए में पास हो जाए, बीमारी हो गई वो मिट जाए, ऐसा हो जाए। अर्थात सबसे पहले तुम भगवान को विष ही दे रहे हो। ये पंचामृत तो बाद का है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, जो तुम्हारे मंदिर में आता बेचारा रोता हुआ आता है। तो शंकर भगवान बोले, आता तो है, पार्वती जी बोली, परंतु प्रभु ये किसी मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, नारायण मंदिर में जाए, सत्यनारायण मंदिर में जाए, जितने मंदिर में जाए कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आते। पर शंकर के मंदिर में पहुंचे तो भगवान बोले कि मैं रहता शमशान में हूं, अब यहां तो जो आएगा बेचारा रोता ही हुआ आएगा। अब जो आया वो रोता हुआ आया। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवता गौ माता को लेकर आए, 5 गाय लेकर आए, पर गाय पीछे खड़ी हुई है। और देवता विष का कटोरा मेरे सामने रखकर कहते हैं कि भोलेनाथ जी ये विष किसको दें। तो शंकर भगवान बोले, लेके आ गए हो तो पीना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि विष लेकर आए हो तो मेरे लिए ही लेकर आए हो। सारी दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। हम जानते हैं कि सारा दुख आप ही समाप्त कर सकते हो, सारे कष्ट आप ही मिटा सकते हो। और आपके सिवा कोई नहीं। तो देवताओं ने कहा ये विष सम्मुख में हम लेकर आए, आपके सामने लेकर आए। भगवान शंकर बोले, विष तो पी लूंगा, पर ये तो बताओ कि जो बाहर क्या लेकर आए, और भी कुछ खड़ा हुआ है। पार्वती की दृष्टि बार बार जा रही है, माता पार्वती जी की दृष्टि बार बार जा रही है उधर, मतलब जरूर कोई बात तो है। हम बार बार इधर देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो टीवी पे जितनी लोग कथा सुन रहे हैं ना, सब समझ जाएंगे कि माइक गड़बड़ हो रहा है। सही है कि गलत है? और बार बार इधर देखेंगे तो इनको भी देखे कुछ संगीत वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो पार्वती जी की दृष्टि बार बार बाहर जा रही है, मतलब कोई बात तो है, बाहर तुम कुछ छोड़कर तो आए हो। तो देवताओं में स्वयं उसी समय पर इंद्र के मुख से निकल गया, हे कैलाश अधिपति, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे शिव, हे कैलाशी अविनाशी, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिशूलधारी डमरूधारी, मेरे विश्वनाथ शंभु, हम बाहर गौ माता को छोड़कर आए। मंथन में 5 गाय भी निकली हैं, उन 5 गौ माता को हम बाहर छोड़कर आए। भगवान शिव कहते हैं कि विष तो मैं पी लूंगा, मना नहीं है, पर जो मंथन में गाय निकली है, मैं चाहता हूं कि इन 5 गाय को मेरे सामने जो तुम लेकर आए हो, मैं इनको अपने हाथों से ऋषियों को वितरित कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है
देवता अगर विष लेकर मेरे पास में पहुंचे हैं तो ये 5 गाय जो निकली है, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय अगर जो निकली हुई है तो देवता इनको भी अपने करीब में रख सकते हैं, इनको अपने नजदीक रख सकते हैं अपने कार्य की सिद्धता के लिए, क्योंकि यही तो कामधेनु है। और कामधेनु जैसी गाय, कामधेनु जैसी गौ माता जब ऋषियों के पास में जाएगी, संतों के पास में जाएगी तो कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अंतर है महाराज जी। क्यों कहते हैं कि किसी के मरने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराओ? और ये भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए महाराज, उसका भी वर्णन लिखा हुआ है। वेद पाठी, भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला। क्यों लिखा है ऐसा? कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है। किसी के जाने पर, किसी के प्राण छूटने पर, श्राद्ध पक्ष में, उद्यापन आदि में ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना है कि अगर तुमने किसी पेंट शर्ट पहनने वाले को, किसी जीन्स पहनने वाले को, कोई अंग्रेजी का आनंद करने वाले को, अनेक वस्तुओं में डूबने वाले ब्राह्मण को अगर तुमने भोजन कराया किसी के मरने के बाद, और तुमने 1 लोटा माला, गौमुखी और गीता जी, लोटा, जनेऊ जो तुमने दिया, ईमानदारी से बोलना, जिसको दिया उसने उसका काम किया। अरे बोलो तो, इतने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने भी बैठ के सुन रहे हो, सत्य बोलो। तुमने अगर किसी को दिया, उसने यूज किया उसको? नहीं। हाँ, अगर किसी ब्राह्मण को तुमने, कर्मकांडी को, पूजन वाले को, वेद पाठी को, भगवत भजन में डूबने वाले को, भक्ति में डूबने वाले को अगर तुमने कुछ दिया, तो भले वो लोटा काम में नहीं लेगा तो कभी वो जनेऊ दी है वो तो पहन ही लेगा। जनेऊ काम में नहीं लेगा तो कभी गीता जी तो 1 अध्याय, 1 श्लोक, 1 स्मरण तो कर ही लेगा। आज गीता जयंती है। पूरे भारतवासियों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। परंतु मुझे बधाई में ये नहीं चाहिए कि केवल तुमने 2-4 ताली बजा दिया, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज गीता जयंती है, बैकुंठ एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी भी है। निवेदन केवल इतना सा है कि आज गीता जयंती के दिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा भारत की भूमि पर कोई घर नहीं होगा जिसके घर में गीता नहीं होगी। सबके घर में गीता है, पर निवेदन इतना सा है, वो गीता को तुमने जो लाल कपड़े में बांध कर, लपेट कर, टान पर, अलमारी पर, पूजन में, ड्रेज में छुपाकर जो रख रखा है, आज गीता जयंती के दिन मेरा निवेदन है उस गीता को एक बार बाहर निकालकर उसको 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती या घी का दिया जरूर लगा देना, तो लगेगा कि गीता जयंती मनी। वो जिस दिन से कपड़े में बांध कर, लपेट कर, जिस दिन से रखी, उस दिन से आज तक रखी। दिवाली पर पूरा घर साफ हो गया, पर वो गीता जी का कपड़ा वैसा की वैसे रह गया। और कई लोग वो गीता जी कम निकालते हैं जब घर में डोगरा डोगरी मरे, बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। तो पूछा, ये गीता जी काय के लिए निकाली? अम्मा की आखिरी सांस चल रही है, तो क्या करोगे? गीता जी तो अभी सुना दो। नहीं, मरने तो दो। हमने कहा ऐसा लिखा है कि मर जाए उसके बाद गीता सुनाना। हमने हमारी पड़ोसन को देखा था, जब उनके दादाजी मर गए थे ना, तो उन्होंने मरने के बाद ऐसे सिर के पास बैठ के लाश के सामने गीता जी सुना रहे थे। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा कहाँ लिखा है?
बस देखा देखी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, अर्जुन मरा नहीं था जिसको गीता सुनाई है भगवान कृष्ण ने। अर्जुन जिंदा खड़ा है। केवल अर्जुन की चित्तवृत्ति, इंद्रियां, मन विचलित हो चुका था। उस मन की विचलितता को हटाने के लिए और भगवान के चरणों में वापस अर्जुन के मन को लाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संवाद कहा था। और आज लोग जब कोई मर जाता है तब गीता का संवाद करते हैं, तब गीता कहते हैं। नहीं है हमारे यहां से कि मरने के बाद सुनाई जाए, जीते जी सुनाओ। मर गया तब गीता जी बांटी। गीता जी जिसको दी गई उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि किसी के मरने के बाद अगर गीता जी बांट रहे हो तो पहले 25 बार उससे पूछना कि भैया हमने गीता जी दी थी, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी पहले ये पूछो। वो भोजन कर कर गया, पेट पर हाथ फेरा, गीता जी लेकर गया। उसके पास में पहले भी बहुत सारी रखी हुई है, ना जाने कहां कहां झीम के आया था। वो फिर ले जाके रख दी। इतनी गड्डी बनी बनाई। मेरे पास तो 25 गीता जी रखी, मेरे पास 50 गीता जी रखी, मेरे पास 100 गीता जी रखी, मेरे पास 80 रखी। हमने कहा क्या करोगे? बस रखी। हमने कहा इतने में तो पढ़ी कितनी? ओ महाराज सर्विस से फुर्सत तुम। हमने कहा ठीक है रिटायर हो जा, जब पढ़ लेना। तो एक ही बहुत है। स्मरण कितना किया, चित्तवृत्ति कितनी धारण करी, भजन कीर्तन कितना किया। मेरा निवेदन है महाराज, आप सबको गीता जयंती की बधाइयों पर निवेदन करवत है हाथ जोड़कर कि कम से कम जो गीता हमारे घर में विराजमान है, जो गीता हमारे घर में विराजी हुई है, उसका आज के दिन तो स्मरण कर लेना चाहिए। केवल गीता का स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख का आनंद ला देता है। निवेदन करूंगा आज आप लोगों से, सभी से, कि दिन भर में कभी फुर्सत मिले तो 2 तुलसी के दल तोड़कर गीता को जरूर चढ़ाना। और आज गीता जयंती के दिन उसकी आरती, उसकी पूजन, उसका स्मरण जरूर करना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की वाणी उस गीता में है। तो मुझे लगता है कि गीता स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है। उसके अंदर मेरा कृष्ण समाया हुआ है। कृष्ण है। भगवत भजन, चित्त वृत्ति, मन भगवान को समर्पित कर कर चलो। ये 5 गायें जो बाहर रख रखी है, जो शिव जी को नहीं दी है, महाराज शंकर को प्रदान नहीं की। पंचम इंद्रियां, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, हमारी इंद्रियों को भगवान शिव की कथा कर रही है, समुद्र मंथन का चरित्र कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है। उन इंद्रियों को बाहर नहीं छोड़ना है। उन इंद्रियों को सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित करना। शंकर को मालूम पड़ गया कि बाहर गाय खड़ी हैं, तो शंकर भगवान ने कहा इन 5 गायों को पहले लेकर अंदर आओ, और तुम लेकर आओगे तब मैं इन गौ माता को जब दे दूंगा ऋषियों को, संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, तब मैं इस विष का पान कर लूंगा। फिर विष पीने में मुझे दिक्कत नहीं। और मेरा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज।
मेरा शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है। अगर कोई ततैया काट लेता है, कोई जीव ऐसा काट लिया कि जगह सूज रही है या वहां पर बहुत गांठ सी पड़ने लगी है, तो मेरा निवेदन रहा है हमेशा कि शंकर का स्मरण कर कर बेलपत्री के पत्तों को मात्र लेकर उसको पीस कर उस जगह पर थोड़ी देर के लिए लगा लो, जलन बंद, सूजन आ ही नहीं सकती। उस जगह पर जो कीड़े ने, जो जानवर ने, जो जीव ने खाया, उसकी सूजन उतर जाएगी, उसका जहर समाप्त हो। तो शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा करें कि ये 5 तुम बाहर छोड़ कर आए हो, इन 5 को अंदर लेकर आओ। पहले मैं दूंगा इनको साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, ऋषिवरों को। और दी भगवान शिव ने एक गौ माता जमदग्नि जी को, भरद्वाज जी को, वशिष्ठ जी को, आसित जी को, गौतम जी को दी। 5 गाय 5 ऋषियों को प्रदान करी। और इन ऋषियों के पास जब ये गौ माता गई तो वो कामधेनु गाय थी। और मेरा निवेदन है, जो ये कामधेनु गाय है वो ऋषियों को देने का कारण इतना सा था कि इसका सदुपयोग हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, गीता उसको दो जो सदुपयोग करे। गाय उस जगह पर उस ब्राह्मण को दो जो गौ माता की पूजन करे। ऐसे ब्राह्मण को गाय मत दे देना कि गाय लेकर गया, चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में ले गया, बाल्टी और कमंडल के चक्कर में ले गया, साड़ी के चक्कर में ले गया, और बाद में गौ माता ने जब तक दूध दिया बांध कर रखी, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसको ले जाकर बेच दिया। बेचते 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 वो कसाई के हाथ में चली गई। और जिस दिन गाय कटी उस दिन ब्राह्मण को दोष नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने संकल्प दिया, गौदान का जिसने संकल्प दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। केडी द ग्रेट आर्ट्स। और मेरा निवेदन हमेशा रहा, आज भी रहेगा, गौशाला में जितनी भारत की भूमि पर गौशालाएं हैं, मेरा निवेदन है उन गौशालाओं में उतनी ही गाय होना चाहिए जितनी गौ माता की सेवा अच्छे से हो सके। केवल धन कमाने का स्रोत नहीं होना चाहिए, केवल संपदा कमाने का स्रोत नहीं कि गाय को ज्यादा बढ़ा लेंगे थोड़ा रुपया बाहर से आना चालू है, नहीं नहीं, धन कमाने का स्रोत गौशाला को नहीं बनाना। महाराज कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि कोई ब्राह्मण यदि मंदिर में आरती करता है, कोई ब्राह्मण आरती की थाली को घुमाता है, यदि जिस भगवान की आरती उतरती है और आरती हम जब लेते हैं उस थाली में जो हम रुपया चढ़ाते हैं वो ब्राह्मण उसका भोग नहीं कर सकता। शिव महापुराण कहती है उसका भोग ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसका भोग केवल गौ माता ही कर सकती है, क्योंकि वो बलैया का रुपया रहता है। बलैया का मतलब तुम्हारी अला बला, जो भी बला है वो उस लेते समय, बलैया लेते समय उस जगह पर तुमने प्रदान कर दी, तो वो धन ब्राह्मण नहीं उसका भोग कर सकता। कोई गुरुजन, कोई साधुजन, कोई सन्यासी जन, कोई तपस्वी जन उसका भोग नहीं कर सकता। उसका भोग केवल गौ माता कर सकती है, केवल गरीब करे, गौ माता करे। किसी के करने के लायक। जैसे पहले भी कहा कि शंकर मंदिर पर चढ़ी हुई वस्तु, शिवजी के शिवलिंग पर लगी हुई वस्तु का भोग केवल बैरागी, त्यागी, जो जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया, बैराग के जीवन जी रहे हैं, वो उसका भोग कर सकते हैं। हाँ, यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसका भोग आप करो, उसको लगी हुई वस्तु का भोग आप कर सकते हैं। जो दे रहे हो उसका सही उपयोग होना चाहिए। एक बात कहें, आपको थोड़ा सा लगेगा तो सही,
पर निवेदन लग जाए तो लग जाए। हम तो ये भी कहेंगे कि आपके घर में ननंद आए ना, बहन बेटी आए ना, और या आप किसी के घर में मायरा भरने को जा रहे हो, या आप किसी के घर फंक्शन में जा रहे हो, हमारा निवेदन रहा है, पहले उससे पूछ लो तुम कौन से कलर की साड़ी पहनोगी, कितने, ये हमारे बजट 500 रुपए का है, 300 रुपए का है, आप हमारे साथ चलो, 500 रुपए की साड़ी, 300 रुपए की साड़ी, जो तुम्हें पसंद आए तुम ले लो। तुमने अपनी पसंद की कोई साड़ी उठाकर उसको अपने घर में रखी रखाई, जैसे दिवाली पे सोन पपड़ी का डब्बा चलता है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उसी तरह तुमने कोई साड़ी वहां की वहां दे दी, उसने उठाया वहां दे दिया, उसने उठाया वहां दे दिया, उसने उठाया वहां दे दिया, उसका कोई फल तो मिला ही नहीं। ये वीडियो बना रहा जो उसका भोग कर सके। महाराज हमारा तो निवेदन है शिव महापुराण से, हम शिव पुराण भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि शंकर की कथा जिसको रुचि प्रदान लगे, शंकर की कथा जिसको आनंद प्रदान लगे, जिसको लगे कि मुझे शिव की कथा की जरूरत है। जैसे आज एक कोई पंजाब भटिंडा से कोई माता जी का फोन आया था, जिनके पति को पहले 3 बार अटैक आ चुका है और उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, और चौथा अटैक आ गया, और अटैक आया तो उसने तुरंत एक उपाय जो पहले बताया हुआ था कथा में काली मंदिर का, वो उपाय उसने किया। यदि उसकी क्लिपिंग हो तो निवेदन करूंगा समीर जी के पास अगर हो तो वो दिखाए जरूर, अगर आज नहीं आई हो क्लिपिंग तो कल दिखाए, पर दिखाए जरूर। क्यों माता का सुबेरे से फोन आया कि गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर एक उपाय ऐसा करा कि मेरा पति उठकर वापस खड़ा हो गया। ये शिव की कृपा है, ये भगवान भोलेनाथ जी की। तो जिसको लगे कि शंकर की कथा हमारे जीवन को संवार सकती है, जिसको लगे कि शिव की कथा मेरे जीवन को साध सकती है, जिसको लगे कि मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, शिव का स्मरण करूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, तो ये पक्का है कि शंकर सुख देगा जरूर, वो देगा। वो सुख प्रदान जरूर करेगा, वो कृपा जरूर करता है, धीरे धीरे करता है, आनंद में करता है, पर समय आने पर मेरा बाबा करुणा जरूर करता है। समय आने पर मेरा बाबा कृपा जरूर करता है। आज पूना से 2 माताएं आई हुई है, वो इसमें से एक माता बोल रही गुरुजी हमने तो जब से कथा सुनना चालू करी सब कहाँ बैठी है, दोनों हाथ उठाओ जरा। श्री शिवाय नमस्ते केडी द ग्रेट आर्ट्स बेटी है, बाबा की कृपा है, कथा जब से सुन रहे सब भक्ति का प्रतिबिंब है शिव कथा, भक्ति का चित्तवृत्ति में शिव हो तो जीवन में दुख नहीं हो। 5 गाय सामने लेकर बाबा ने पहले ब्राह्मण ऋषियों को प्रदान कर दी कि इनको दे दी जाए जो इसको सदमार्ग में लेकर जाए, सदुपयोग में लगाए। आपसे निवेदन है शिव मंदिर में हम ये नहीं कहते कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करो, हम ये भी नहीं कहते कि आप 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाओ, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 1.25 लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाओ, हम ये भी नहीं कह सकते कि 1.25 लाख अक्षत आप शिव जी को चढ़ाओ। हमारा तो निवेदन केवल इतना सा है कि एक बेलपत्र भी अगर शिव को दे रहे हो तो वो दिल से देना, निर्मल मन से देना, और वो बेलपत्र आप जब शंकर को समर्पित करो तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैंने 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर दिए, तो वो 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा। 1.25 लाख के बाद जैसे भगवान के भोग में रखी गई रूखी रोटी
प्रेत के भाग में जाती है, बिना गौ माता के घी के लगे बिना जो रोटी, कई लोग, आप लोग जो कंडे पर धुनी देते हो, धूप छोड़ते हो या देवी देवता का पूजन करते हो, तो जिस रोटी में घी नहीं लगा रहता गौ माता का, गाय का घी जिस रोटी में नहीं है, वो रोटी अगर अग्नि में भी डाली जाती है, वो रोटी भगवान के भोग में भी लगाई जाती है, वो रोटी ब्राह्मण जन को भी अगर जिमाई जाती है तो प्रेत के भाग में चली जाती है, वो देव भाग में नहीं जा सकती। इसलिए हिंदू धर्म में एक नियम बनाया कि घी शक्कर का भोग लगाओ। घी शक्कर इसलिए कम से कम तुम भले रोटी में घी लगाओगे पर शक्कर के साथ घी तो मिलाओगे, कि घी शक्कर की धूप दे दो, पर दो उसमें घी होना, अर्थात कि वो प्रेत के भाग में ना जाए, वो देव भाग में जाए। देव भाग में वो प्राप्त हो। शिव कथा कह रही है, भगवान भूत वामन भूतेश्वर की कथा कर रही, करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव की कथा कह रही है। भूत वामन भगवान शिव की कथा कहती है कि बाबा कह रहे हैं कि ये जो 5 गायें पहले मैं इनको ऋषियों को दे दूं, जो इसका भोग सही तरह से कर सके। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कहा आज फिर कहते हैं, भगवान का कोई चित्र बनवाकर किसी को गिफ्ट में दे रहे हो आप, उसने लिया, कोई चित्र लगाया ना लगाया, उठा के कमरे में पटकते गए। इतने सारे भगवान के चित्र हो गए, इतनी सारी मूर्तियां हो गई, कोई प्लास्टिक का गणेश जी है, तो कोई कुबेर जी है, तो कोई ये देवता जी है, इतना अलमारियां भरा गई। कोई ने शोकेस में रख दिया, कोई ने डब्बे में रख दिया, कोई ने कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। ये निवेदन है आपसे मेरा, पहले भी कहा कि ये पत्रिकाओं में भी जो गणेश जी बना रहे हो, पत्रिकाओं में भी लोग गणेश जी बना देते हैं, और वो गणेश जी जो है लातों में कहीं कचरा सोरने में काम आते हैं। हमने पहले की कथा में कहा कि गणेश जी की जगह जिनकी शादी हो रही है वो धनी और लुगाई का फोटो लगा दो, उन दोनों पति पत्नी का, फिर देखें कितने लोग उस पर कचरा सो रहे। ये कितने लोग कचरा उठा रहे हैं वो मालूम पड़े। निवेदन अपन हिंदू धर्म में अगर जन्मे हैं, हिंदू धर्म के भीतर हमारा अगर जन्म हुआ है, तो निवेदन करूंगा कि देवताओं की हंसी ना उड़े, देवता हास्य के व्यंग ना बने। शिव कथा कह रही है, ये 5 गायों को मैं पहले दे दूं, और जो इसको सही तरह से रख सके। गाय उस ब्राह्मण को जो गौ माता का सम्मान करे, गाय उस जगह पर जो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। केवल संकल्प छोड़ना है, कैसी भी गाय ब्राह्मण को दे दी, वो भले दूध दे ना दे, कैसी हो, पर उसका कोई मतलब नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ये 5 जो गौ है, ये पंचम इंद्रियां हैं, इंद्रियों को आप बार मत छोड़ो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, ये 11 जो इंद्रियां हैं, इनको भी ले जाकर भगवान शिव को दे दो। और शंकर भगवान को देने के बाद, भगवान भूत भावन को देने के बाद फिर जो विष दे रहे हो वो भगवान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तुमने इंद्रियां शिव को प्रदान कर दी। भगवान ये नेत्र मेरे आप को हैं, ये हस्त मेरे आप को हैं, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये नयन, नासिका, श्रवण, सब आप। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं,
दीवाना तेरा तेरा प्यार चां, त्रिशूल वाले रे ओ भोले भाले रे, वृत्ति निछावर। बाबा शंकर को देव मना नहीं, जो तुम्हारा मन पड़ रहा है वो तो भले थोड़ा दो, पर शिव उसको स्वीकार कर। कड़प, एक भगत हुआ कड़प, वन में रहता था और कहीं प्रवचन में सुन लिया था कि शंकर को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्री चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, भोग लगाओ, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अब उसको यह भी नहीं मालूम था कि बेलपत्री कैसी होती है। भोग क्या लगाना है, बस महाराज जी ने कह दिया प्रवचन में, जो आप खाते हो वही भगवान को खिलाओ। गया वो, एक हिरण को मारा, उसका मांस लिया, एक हाथ में पत्ता पत्ती तोड़ ली। अब दोनों तो हाथ भरा गए, एक में मांस रखा है, दूसरे में पत्ता पत्ती रखा है, पानी कहां से रखो। तालाब के पास में गया, मुंह नीचे करा, पानी मुंह में भर लिया। अब शंकर जी को ढूंढ रही है, भोलेनाथ जी कहां मिलेंगे। अच्छा, ऐसे भगत से तो भगवान भी डरता है। भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान मिलेंगे कहां। जंगल में पहुंच गया, एक पत्थर पे एक शंकर जी का शिवलिंग रखा था, उसको पहचान गया, यही शंकर जी हैं। बस पंडित जी ने बोला था जो शिवलिंग स्वरूप हो, उसको पहचान गया। इतना कचरा, शंकर जी के पूरे होटले पर कचरा ही कचरा, इसने सब पांव से साफ कर दिया। शंकर भगवान अच्छे दिखने लगे। अब पहले तो पानी चढ़ाया, जो पिचकारी लगाई, फिर जो जो सामान लाया था सब दे दिया और भोलेनाथ जी से बोला अच्छे से खा लो। शंकर भगवान ऊपर बैठे, पार्वती जी के ऐसा भगत मिला, मांस ला के पटक दिया। भोलेनाथ जी बोले आंख बंद करके बैठे रहो, कुछ नहीं बोलना, बस भगत की सुनते रहो, कुछ नहीं बोलना, अपन बस सुनो। अब रोज आता और रोज यही करके जाता। एक दिन पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा इतना शंकर जी के मंदिर के पास इतना मांस कौन पटक गया, कितना गंदा करके गया। पंडित जी ने सफाई करी, पानी से धोया, गंगा जल छीटा। फिर दूसरे दिन आए तो फिर वही किया। पंडित जी बाजार गए, एक लोहे का पिंजरा बनवा ला, पिंजरे में शंकर जी के शिवलिंग को पैक कर दिया। अब भगत आया तो उसने देखा कि भाई भगवान तो पिंजरे में पैक, और जो लोहे का पिंजरा लगा था उस पिंजरे की एक टांग टूट गई, टूट कर शिवलिंग पर लग गई। शिवलिंग पर लगी तो शंकर के उस पत्थर के शिवलिंग में से खून बह रहा। इसको लगा बताओ आज तो गजब हो गया, किसी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया और उनको तान लग गई है लोहे की, और उनकी एक आंख फूट गई। बताओ, इसलिए खून बह रहा है। आज भगवान का कोई श्रृंगार नहीं होगा, पहले तो पिंजरा फेंका, हाथ लगाया तो खून बंद नहीं हो। इसने सोचा अब क्या करूं, तो गुरुजी ने कहा था जहां पर जो चीज कट जाती है, बेकार हो जाती है, वहां पर वही चीज फिट कर दी जाए। अब मैं एक काम करता हूं, भगवान की आंख फूट गई, मेरी आंख लगा देता हूं। त्रिशूल उठाकर आंख निकाल ली और उस कड़प में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जैसे ही आंख लगाई, मेरा कैलाश अधिपति सामने प्रसन्न हो गया, मेरा शिव सामने आ गया। मांग तुझे क्या, तुम कौन? मैं शिव जिसकी तू आराधना कर रहा था। मैंने झूठा पानी चढ़ाया है, मैंने मांस लगाया है, मैं बेलपत्र नहीं जानता, और आप प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान बोले तेरी परीक्षा करने के लिए तो शिवलिंग में से रक्त बहा। भक्त की परीक्षा भगवान लेता है, लेगा।
इतनी परीक्षा भगवान लेता है कि भगवान जब परीक्षा लेता है फिर निवेदन है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का